हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे C2 चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। यदि आप लोग पार्ट 1 में हैं और इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आप अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लें। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसका एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र जो है वो किसका अध्ययन कराता है? ऑप्शन है सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। अगला दूसरा नंबर है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र शुद्धतः एक सामाजिक विज्ञान है? किसके अनुसार? ऑप्शन बी मार्शल के अनुसार शुद्धतम सामाजिक विज्ञान है एक अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी। तो आपसे ये अक्सर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान या कला? तो आपको दोनों में आंसर देना है कि कला एवं विज्ञान दोनों है। चौथा नंबर है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? ऑप्शन बी भौतिक कल्याण है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता कुल होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है? ऑप्शन बी सर्वाधिक होती है। छठा नंबर है, गोसम के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं गोसम के प्रथम नियम को। आगे बढ़ते सातवां नंबर है, आय की वृद्धि से मांग समानता क्या होता है? अगर इनकम की वृद्धि होती है तो मांग हमेशा बढ़ती है। ऑप्शन ए। आठवां नंबर है, जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग समानता क्या होता है? यदि जनसंख्या में वृद्धि होगी, लोग ज़्यादा आएंगे तो आपकी मांग हमेशा बढ़ेगी ही। ऑप्शन बी। नौवां नंबर है, उत्पादन के कितने साधन हैं? उत्पादन के कितने साधन हैं? ऑप्शन डी 5 साधन है उत्पादन के। आप लोग याद रख लेंगे उत्पादन के कितने साधन है? 5 साधन है। 10वां नंबर है, एकाधिकार में किस वस्तु के उत्पादन पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? एकाधिकार में किसी वस्तु के उत्पादन में, यहाँ किसी होगा, किसी वस्तु के उत्पादन में कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? ऑप्शन डी एक ही व्यक्ति, क्योंकि एकाधिकार लिखा है इसका मतलब इस पर सिर्फ और केवल मतलब एक ही आदमी का अधिकार होगा, तो स्वामित्व भी एक ही आदमी का होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के कितने रूप होते हैं? प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के 3 रूप होते हैं। ऑप्शन बी 3 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक, इससे पहले जितने भी वीडियो मतलब इकोनॉमिक्स के आया है उसमें आपको ज़्यादातर में केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, ये सब का नाम अक्सर लिया जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। केंद्रीय बैंक का नाम क्या? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी बैंकों का केंद्र किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह के आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13 नंबर है, कृषि बैंक ऋण देते हैं। कृषि बैंक ऋण देते हैं। ऑप्शन सी किसानों को। कृषि बैंक किसे ऋण देते हैं? तो कृषि बैंक, कृषि अगर कुछ भी आए तो उससे रिलेटिव होता है किसान का, तो कृषि बैंक ऋण देते हैं किसानों को। 14 नंबर है, केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष ऋण देता है। केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष ऋण किसको देता है? प्रत्यक्ष ऋण किसी को? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर है, केंद्रीय बैंक जमा करता है। केंद्रीय बैंक जमा करता है। केंद्रीय बैंक जमा करता है किससे? सरकार से। ऑप्शन है सरकार से जमा करता है। 16 नंबर है, व्यावसायिक बैंक अपने ऋण स्थान पर, व्यावसायिक बैंक अपने ऋण पर क्या लेते हैं? ऑप्शन है ब्याज लेते हैं। अपने जितना भी अगर लोन आपको दिया जाता है तो हमेशा बैंक उससे आपसे ब्याज प्राप्त करते हैं, क्योंकि लोन से इसी प्रकार फायदा होता है ब्याज का। 17 नंबर है, सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर क्या होता है? सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर होता है केंद्रीय बैंक। आपसे पूछा जाए केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो 1935 में होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक कौन है? इंग्लैंड का, देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक। पूछा जाता भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका आंसर होता बी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ, नहीं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 19 नंबर,
केंद्रीय बैंक का प्रधान कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए पत्र मुद्रा जारी करना, साख नियंत्रण और मौद्रिक नीति बनाना। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते 20 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, IMF। 21 नंबर। स्विट्जरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता कब प्राप्त किया? स्विट्जरलैंड। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1992। अगला प्रश्न है 22 नंबर। मुद्रा कोष द्वारा ट्रस्ट फंड की स्थापना कब की गई? मुद्रा कोष द्वारा ट्रस्ट फंड की स्थापना कब की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में किया गया। 23 नंबर है विश्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? विश्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? ऑप्शन डी, 25 जून 1946 को। 24 नंबर है विश्व बैंक के संचालक बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी है? विश्व बैंक के संचालक बोर्ड की सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20। अगला प्रश्न है 25 नंबर। जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग में समानता, इससे पहले भी प्रश्न आया था, मांग हमेशा बढ़ेगी। जनसंख्या जैसे बढ़ेंगे लोग बढ़ेंगे तो ज़रूरतें बढ़ेंगी तो मांग बढ़ेगी। ऑप्शन बी होगा। 26 नंबर। उत्पादन के कितने साधन हैं? ऑप्शन डी, 5 साधन है। अगला प्रश्न है 27 नंबर। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। 28 नंबर है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले, ऑप्शन डी, रैगनर फ्रिश। 29 नंबर। बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी, फ्रेंच शब्द है बजट। 30 नंबर। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है? कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 31 नंबर। किसी सामान्य वस्तु के मांग की वक्र की ढाल होती है? किसी सामान्य वस्तु की मांग की वक्र की ढाल क्या होती है? ऑप्शन ए, ऋणात्मक होती है। 32 नंबर। निम्न में से कौन मांग लोच मापने की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सा मांग लोच मापने की विधि नहीं है? ऑप्शन बी, आई प्रणाली। 33 नंबर। मांग का नियम क्या है? गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन। आंसर होगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक कथन। अगला प्रश्न है 34 नंबर। मांग को प्रभावित करने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात आय में परिवर्तन, कीमत, उपभोक्ता की रुचि, सभी मांग को परिवर्तन करते हैं। 35 नंबर। उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र क्या होता है? ऑप्शन बी, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। 36 नंबर। वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण क्या है? वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरीत सभी, अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। 37 नंबर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र है। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए एक फर्म के लिए मांग वक्र क्या? ऑप्शन ए, पूर्णतः लोचदार होना चाहिए। 38 नंबर। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण हैं? अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण हो सकते हैं? ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो सकते हैं। 39 नंबर। अति अल्पकाल में पूर्ति होती है। ऑप्शन बी, पूर्णतः बेलोचदार चीज अति अल्पकाल में पूर्ति होती है। 40 नंबर। मांग व पूर्ति से ज़्यादा वृद्धि होने पर सामान्य कीमत क्या होती है? सामान्य कीमत, आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। मांग या पूर्ति में जैसे वृद्धि होगा कीमत बढ़ेगा। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है? मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, मार्शल से संबंधित है। 42 नंबर। मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है? मांग की लोच की माप,
ऑप्शन डी इनमें से सभी, कुल व्यय रीति, प्रतिशत, बिंदु रीति। 43 नंबर, निम्न में से उत्पादन का कौन सक्रिय साधन है? निम्न में से उत्पादन का कौन सा सक्रिय साधन है? ऑप्शन बी श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। 44 नंबर, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक लागत। 45 नंबर, उत्पादन फलन से उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन फलन किसका है? ऑप्शन बी उत्पादन साधनों का है। 46 नंबर, निम्न में से कौन चल लागत नहीं है? निम्न में से कौन सा चल लागत नहीं है? ऑप्शन डी ऋण पर ब्याज चल लागत नहीं है। 47 नंबर, फर्म में संतुलन की प्रथम शर्त क्या? फर्म में संतुलन की प्रथम शर्त क्या? ऑप्शन MC बराबर MR। 48 नंबर है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। बैंकिंग क्षेत्र का सुधार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सी 1991 में हुआ। 49 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? रिजर्व बैंक की स्थापना इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, 1935 में हुआ। बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक सब रिजर्व बैंक होता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 50 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण ऑप्शन डी 1949 में हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है उसे सरकारी कर दिया गया, पहले ये प्राइवेट हाथों में थी। तो ये था आपका 50 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो करिएगा ही।